हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का टॉपिक है हाउ टू सपोर्ट, बाइल को इंक्रीज करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कैसे लीवर में बाइल इंक्रीज होता है। हाउ टू सपोर्ट द लीवर टू प्रोड्यूस मोर बाइल प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है। हाउ डज, इसमें हेडिंग देखते हैं क्या है। हाउ डज द लीवर फंक्शन, लीवर कैसे फंक्शन करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइल एंड इसके बाद बाइल प्रोडक्शन। ठीक है, बाइल प्रोडक्शन का इंक्रीजेज। तो पहला देखते हैं हाउ डज द लीवर फंक्शन। पहले भी लीवर के बारे में मैंने बता चुका है और बाइल के भी बारे में आज फिर से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वो बताने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं कि लीवर क्या होता है, बाइल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द लीवर इज द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल। लीवर का क्रिटिकल फंक्शन यही होता है कि बाइल को एक्सक्रीट करता है। ओके, हेल्दी लिवर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय इफेक्टिवली मेटाबोलाइजिंग एनर्जी एज वेल एज स्टोरिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर लेटर यूज। ठीक है, देखिए ये तो पता ही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेंस आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेंस लेकर जाता है वो डायरेक्टली हार्ट में जाकर पहले लीवर में जाता है। ठीक है, उसी को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। उसी को हिपैटिक मीन्स लीवर होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ साथ पूरा जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसको लेके जाता है लीवर में। ठीक है, जैसे ग्लूकोज जो भी एब्जॉर्ब फूड हुआ है, फूड का ब्रेकडाउन हुआ है एंड जो भी एंड प्रोडक्ट बना है उस एंड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके वो ब्लड लीवर में लेके जाता है और लीवर जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स को स्टोर करता है बाद में यूज करने के लिए। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट एंटर्स द बॉडी वाया द माउथ इज प्रोसेस्ड बाय द लीवर के द्वारा प्रोसेस्ड होता है। हर चीज़ जो माउथ के द्वारा एंटर होता है, ठीक है, एक बार लीवर में जरूर जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइल का इम्पोर्टेंस क्या है। बाइल हैज मैनी फंक्शंस, बाइल का बहुत सारा फंक्शंस होता है। वन ऑफ दिस फंक्शंस इज टू लुब्रिकेट द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल का बहुत सारा फंक्शन होता है, बाइल में बहुत सारा कंपोनेंट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स। इससे पहले वाले वीडियो में बाइल साल्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो फैट का डाइजेशन करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, बाइल का एक और मेन फंक्शन होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है। लेस lubrication can result in constipation and too much can lead to diarrhea। लेस लुब्रिकेशन की वजह से कंस्टिपेशन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट हो जाए तो उसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। ओके, डायरिया। आगे देखते हैं, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। सो एडवोकेट बाइल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग फैट्स एंड एज सच आर एसेंशियल फॉर वेट लॉस के लिए भी एसेंशियल होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन करेगा तो वेट लॉस होगा। बाइल ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स टॉक्सिन आउट ऑफ द लीवर से बाहर टॉक्सिन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है इनटू द फिशेज एंड किल्स एवरीथिंग फॉलोइंग। ठीक है, द लीवर ऑल्सो मेटाबोलाइज मैनी अदर हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। इंसुलिन किस में बनता है, तो पैंक्रियाज का आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होता है उसके बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। ठीक है, इंसुलिन सेक्रेट होता है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हार्मोन्स में का मेटाबोलाइज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड प्लेज अ मेजर रोल इन एक्टिवेशन ऑफ एक्सेज हार्मोन जो होता है उसके इन एक्टिवेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। इंक्रीजेज बाइल प्रोडक्शन। अब देखते हैं, अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है बाइल प्रोडक्शन का इंक्रीजेज कैसे होता है। ठीक है, यही सबसे मेन टॉपिक है, एक कमेंट में पूछा गया था उसी का है। ठीक है, तो इसमें पहले तो 5 हेडिंग से मैंने समझाया है। तो जिसमें पहला है रिमूव कॉजेटिव फैक्टर्स जो भी होते हैं जो लीवर को अफेक्ट करते हैं, बाइल को अफेक्ट करते हैं, उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, दूसरा है ईट फूड्स दैट सपोर्ट द लीवर, फूड खाना है जो लीवर को सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिस डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है। ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि डिसकंटिन्यूसली फास्टिंग करना है।
ओके। एंड फिफ्थ वन है रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। स्ट्रेस तो वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। पहला देखते हैं, रिमूव कॉजेटिव फैक्टर्स। फर्स्ट, रिमूव कॉजेटिव फैक्टर्स दैट मे बी हार्मिंग द लीवर, जो लीवर को हार्म करता है उस फैक्टर्स को रिमूव करता है। रिमूव करना है करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड एनीथिंग दैट इंक्रीजेज लैक्टेट। देखिए दो चीज़ होता है, एक तो मिल्क शुगर होता है लैक्टोज, एंड मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, ओके। तो अवॉइड करना कोई भी चीज़ें जो लैक्टेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे कि कॉफ़ी, शुगर, अल्कोहल एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ओके। द लीवर इज़ द प्राइमरी ऑर्गन फॉर लैक्टेट क्लियरेंस, लैक्टेट क्लियरेंस के लिए प्राइमरी ऑर्गन होता है। देयरफॉर इट्स, लिवर तो डिटॉक्सिफिकेशन करता ही है, ओके। देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट टू ईज द बर्डन एज मच एज पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी बर्डन है उसको बहुत ही जितना जल्दी हो सके उसको हटाया जाए, उसको कम किया जा सके, ओके। आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा ईट फूड्स, एक मिनट, ईट फूड्स दैट सपोर्ट द लीवर, फूड खाना है जो लीवर को सपोर्ट करे, ओके। तो कौन कौन से फूड है, लीवर सपोर्टिंग फूड्स इंक्लूडिंग बिटर ग्रीन्स, डैंडेलियंस, बेरीज एंड बीटरूट, ठीक है। जिनसिंग ऑल्सो प्रोमोट्स अ हेल्दी लीवर एंड बाइल प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन में और हेल्दी लीवर के लिए प्रमोट्स करता है, ओके। तो ये सब होते क्या हैं, बिटर ग्रीन्स जो होते हैं, तो कड़वा साग को बिटर ग्रीन्स कहा जाता है। डैंडेलियन सिन्हापर्नी, ठीक है, सिन्हापर्नी। अ डैंडेलियन इज अ वाइल्ड प्लांट, एक वाइल्ड प्लांट है विच हैज येलो फ्लावर्स फर्स्ट एंड देन अ फल्पी बॉल ऑफ सीड्स, ठीक है। सीड्स का एक बॉल होता है और येलो फ्लावर होता है, वाइल्ड प्लांट होता है मेनली, ठीक है, डैंडेलियन। जिनसिंग जो होता है वो ऑल्सो नोन एज विंटर चेरी भी कहा जाता है इसको, और मोर कॉमनली अश्वगंधा इन इंडिया, इंडिया में अश्वगंधा कहा जाता है, जो भी औषधि होता है उसको कहा जाता है, ठीक है, जिनसिंग। और बीटरूट जो है वो चुकंदर, एंड बेरीज जामुन, पता ही है, ओके। तीसरा है प्रैक्टिस डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एन इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च इन सपोर्टिंग द लीवर इज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। द लीवर इज पोजिशन्ड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है लीवर, एंड मैनी पीपल हैव स्वॉलोड द ब्रीदिंग, ठीक है। ड्यूरिंग डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग द डायफ्राम pushes down and massage the livers, stimulating bile production. डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जब होता है तो डायफ्राम जो है वो नीचे पुश होता है, ठीक है, एंड थोरेसिस कैविटी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो एयर ले सके, ठीक है, एयर अंदर आ सके, ओके। एंड मसाज द लीवर स्टिमुलेट द बाइल प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि डिसकंटिन्यूसली फास्टिंग रहने की कोशिश करना चाहिए। बाइल इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, में कंटिन्यूसली बाइल प्रोड्यूस होता रहता है, एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। व्हेन नॉट ईटिंग, जब खाना नहीं आने टाइम तो खाया नहीं जाता है, तो जब नहीं खाया जाता है तो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। जब उसकी ज़रूरत होती है, जब न्यूरॉन्स जाता है, उसको सिग्नल देता है, हार्मोन्स जाता है, तभी बाइल निकल कर आता है, ओके, अपना काम करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन बी अ गुड वे टू इंक्रीज द बाइल दैट इज कंसनट्रेटेड इन द गॉल ब्लेडर, ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है बाइल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो पांचवा देखते हैं, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, एंड इट क्रिएट्स अ कैस्केड ऑफ फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, एड्रेनलिन सच एज, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स का पूरा एक बंडल ही बना लेता है, कैस्केड ही बना लेता है, सच एज जैसे कि कॉर्टिसोल, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो मेनली फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होता है, ओके। दिस पुट्स अ
अभी बताती हूँ इसका मतलब इन सभी हार्मोन के बारे में। ओके, कॉर्टिसोल, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एड्रेनालिन, दिस पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन दी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और इन सभी स्ट्रेसेस की वजह से ये सब बढ़ जाते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल, नाइट्रिक ऑक्साइड, एड्रेनालाइन बढ़ जाते हैं और ये बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन बनाते हैं, स्पेशली लीवर पे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि लीवर का ही काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, एज इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस टॉक्सिन्स एंड हार्मोन्स, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेस टॉक्सिन्स एंड हार्मोन्स को रिमूव करना। ओके, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रेस ना लें। ओके, रिड्यूस करें स्ट्रेस को। हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं। दी एड्रिनल ग्लैंड्स ऑल्सो नॉन एज सुप्रारीनल, ये सुप्रारीनल है। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो अपना सिक्रेशन जो डायरेक्टली ब्लड में देते हैं और जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ओके, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो जिनका सिक्रेशन डक्ट में होता है और एंजाइम जो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है एड्रिनल ग्लैंड्स, दैट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग एड्रेनालाइन एंड दी स्टेरॉयड, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल्स। ठीक है, ये सब प्रोड्यूस करता है। तो जैसे दो किडनी होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में दो किडनी होते हैं, वैसे ही लेफ्ट एंड राइट साइड किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, दे आर फाउंड अबोव दी किडनीज के ऊपर पाया जाता है। इच ग्लैंड हैज एन आउटर कॉर्टेक्स, जैसे कि कॉर्टेक्स में किडनी में कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला होता है, वैसे ही इसमें भी आउटर कॉर्टेक्स होता है विच प्रोड्यूसेस स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉर्टिसोल्स, एंड एन इनर मेडुला होता है जो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हर सेल से प्रोड्यूस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है फॉर ब्लड के लिए, ब्लड वेसल्स हेल्थ के लिए। ठीक है, ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में, क्योंकि ये वेसोडायलेटर के रूप में एक्ट करता है। ठीक है, वेसोडायलेटर क्या होता है, डायलेटर क्या होता है, तो वेसोडायलेटर जो होता है वो ब्लड वेसल्स को वाइड कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, आसानी से फ्लो करता है, एंड ब्लड प्रेशर जो है